हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज है गुरुवार, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम आज गुरुवार का उद्यापन करेंगे। तो सबसे पहले मैं उसके लिए खीर बना रही हूँ। तो मैं आज गुड़ वाला खीर बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ खीर बना रही हूँ और दूसरी तरफ ढेला गुड़ को उबलने के लिए अलग से पानी में रख दी हूँ। तो ये देखिए, गुड़ को आप चूर के भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा छोटा-छोटा ढेला था, इसीलिए हम इसे ऐसे ही डाल दिए हैं। और खीर भी लगभग बन के तैयार हो गया है। वैसे तो मैं पहली बार बृहस्पतिवार का उद्यापन कर रही हूँ, तो मैं भी सबसे पूछ करके और उसके बाद अच्छे तरीके से कर रही हूँ। तो आप इसी तरीके से उद्यापन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, खीर को ठंडा होने के बाद गैस को ऑफ कर दिया था और ठंडा होने के बाद ही आप ये गुड़ वाला जो मिक्सर है उसमें मिलाएँ, क्योंकि गुरुवार को ना पीला भोजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि खीर बना लेती हूँ। बहुत सारे लोग तो चूरमा भी बनाते हैं या फिर आप बेसन का हलवा भी बना सकते हैं। तो खीर ठंडा होने के बाद सारा गुड़ इसमें मैं डाल देती हूँ और धीरे-धीरे चलाते हुए, तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हुआ है। और अब मैं कर लेती हूँ पूजा की तैयारी, थोड़ा-थोड़ा करके बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पीला गमछा लिया है, गुड़ लिया है और चने का दाल लिया है और भी बहुत सारी चीज़ें अरेंज कर रही हूँ, तो वो सब मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी। तो ये सब ना सवा किलो या फिर आप अपने हिसाब से मतलब हर चीज़ हम सवा किलो नहीं दे सकते हैं, तो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। लेकिन सवा का इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्व है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिया है। चने का दाल में मैं दक्षिणा डाल देती हूँ, गुड़ और हल्दी। हल्दी भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो सवा किलो तो नहीं, मैं उससे कम ही ले रही थी, डाल दी हूँ। और यहाँ पे देखिए, धूप बाहर में बहुत ज़्यादा हो गया था, इसीलिए हम अ, अंदर ही लेके और चौकी पे सारा पीला कपड़ा बिछा कर के और भगवान का पूजा करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक छोटा कटोरा में हम खीर डाल कर के रखे हैं भोग के लिए। और यहाँ पे देखिए, हल्दी है, चना का दाल है, गुड़ है, गमछा है और बहुत सारा पीला फूल है। केले का प्रसाद आप ज़रूर चढ़ाएँ, यहाँ पे किशमिश भी लेके रखी है मैं। और चने का दाल और गुड़ का प्रसाद तो हर बार हम पूजा में चढ़ाते हैं। तो चलिए, अब मैं पूजा का पीला कपड़ा बिछा के रख दी थी और ये वाला कपड़ा नया नहीं है, आप चाहे तो नया भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही इसे धो कर के रखा था, मेरे पास रखा हुआ था पीला कपड़ा। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, मैं पहली बार स्वास्तिक भी बना रही हूँ और ये जो थाली में है ना, उसी से देख-देख के मैं बनाई थी, क्योंकि स्वास्तिक ना हम पहले कभी नहीं बनाए थे, तो थोड़ा-सा डर लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए, स्वास्तिक बन के तैयार हो गया है और गणपति बप्पा को मैंने यहाँ पे ले आया है। तो चलिए, पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप बहुत सारी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, तो आप देख लें अपने हिसाब से। और मैं आ गई हूँ तैयार होकर के। चना का दाल को मैं पहले ही भीगने के लिए रख दी थी और थाली, दिया बत्ती सब करके रख लें पहले ही, क्योंकि इस पूजा में ना, उद्यापन वाली पूजा में थोड़ा ज़्यादा ही समय लगता है। तो अक्षत, चंदन, हल्दी, कुमकुम सब ले करके आप पहले से ही रख लें और एक नारियल भी ले लें, अगर हो सके तो ले लें, ज़रूरी नहीं है। लेकिन नारियल हर पूजा में ना शुभ माना जाता है। तो नारियल में टीका लगाने के बाद पान का पत्ता, सुपारी, जनेऊ सब कुछ लिया जाता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। मैं भी पहली बार कर रही थी, तो मैं नर्वस हो गई थी कि कैसे क्या करना है। पर कोई नहीं, जब पहली बार हम कोई भी काम करते हैं, तो थोड़ा नर्वस हो ही जाते हैं। और वैसे पूजा पाठ में कभी कोई भूल-चूक अगर हो जाती है, तो हम भगवान से माफ़ी माँग लेते हैं कि हमारी पूजा स्वीकार करिए, हम अनजान हैं इन सब चीज़ों से। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नीचे आप रोली, थोड़ा-सा हल्दी और अरवा चावल मतलब अक्षत डाल कर के कलश को रख लें। और कलश में ना, इस पे मैं प्रसाद रखने वाली हूँ, तो कलश में आप थोड़ा जल भर लें अच्छे से
और उसके बाद उसमें डालें अक्षत, रोली, हल्दी, कुमकुम, पीला चंदन भी डाल दें और गुड़ और चने दाल वाली प्रसाद भी डालें, पीला फूल डालें, सुपारी डालें और एक कॉइन भी डालें, सिक्का जो होता है उस तरीके से। तो मैं यहाँ पे सारा प्रसाद भी जो गुड़, चने का दाल, किशमिश सब कुछ डाल करके उसके बाद मैं जो प्रसाद चढ़ाऊँगी ना कटोरे में, जो कि मैं रात में खाने वाली हूँ, उसमें भी गुड़ और चने का दाल और किशमिश डाल करके उसके बाद सब कुछ डाल करके रख दी। भूल तो नहीं रही हूँ ऐसा सोच रही थी, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न था। तो यहाँ पे देखिए कलश में सब कुछ डालने के बाद अब मैं यहाँ पे प्रसाद रख देती हूँ और प्रसाद को इस कलश के ऊपर रख दूँगी। उसमें भी सारा पीला फूल उसमें भी मैं डालूँगी और जितने सारे प्रसाद हैं ना, जो भी हम नैवेद्य लगाएँगे, लड्डू हो या फिर जो भी खीर, केला, सब में हम थोड़ा-थोड़ा तुलसी का पत्ता ज़रूर डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम गुरुदेव भगवान को यहाँ पे उनका आसनी लगा कर के उसके बाद हम उनका पूजा के लिए थाली रख लेंगे और प्रसाद थोड़ा मेरा चौकी जो है ना वो छोटा पड़ रहा था, तो मैं सोच रही थी कहाँ कौन-सा चीज़ रखूँ, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो रहा था। बट कोई नहीं, थोड़ा-थोड़ा करके मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ और सारे प्रसाद में मैं थोड़ा-थोड़ा फूल, थोड़ा-थोड़ा तुलसी का पत्ता सब में डाल देती हूँ। तो आप देख सकते हैं केले का पौधा मेरा बहुत बड़ा हो गया है। जब मैं पूजा शुरू की थी तो इतना बड़ा पौधा नहीं था। तो यहाँ पे देखिए खीर भी ठंडा हो गया था, तो मैं इसका भी भोग लगा दूँगी। और बाकी का खीर जो है ना मैं नीचे ही रख दी थी चौकी के नीचे सारा नैवेद्य। तो आप पूरा नैवेद्य नहीं, थोड़ा-थोड़ा करके आप चाहें तो चौकी के पास रख सकते हैं और थोड़ा-थोड़ा बगल में रखें। तो यहाँ पे देखिए केला जो है ना वो हम प्रसाद में तो चढ़ाएँगे, लेकिन गुरुवार के दिन केला खाया नहीं जाता है। जो व्रत करते हैं वो केला नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे तुलसी पत्ता और फूल डालने के बाद अब मैं चलती हूँ पूजा करने की तैयारी करती हूँ। तो आप लोग में से कौन-कौन से कितने बार बृहस्पति भगवान का पूजा कर चुके हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मैं एक बार की थी बहुत छोटे में, लगभग 12-13 साल का उम्र में एक बार की थी और अभी कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 पान का पत्ता था, तो उसे एक हम गणपति के सामने रख देते हैं और एक विष्णु भगवान के सामने रख देते हैं और ये वाला पीला गमछा जो है, ये भी हम यहाँ रख देंगे। इसे हम पूजा करने के बाद में ब्राह्मण को दान करके दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ रखने के बाद बहुत सारे प्रसाद, लड्डू और भी आप चाहें तो अपने हिसाब से और भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ देखिए चना का दाल है, उसमें हल्दी का गाँठ और तो कुछ दक्षिणा डाल दिए हैं अपने हिसाब से। गुड़ भी है 1.25 किलो, चना का दाल भी है और हल्दी का पाउडर जो है वो 1.25 किलो नहीं है, वो 1.25 के हिसाब से ही रखे हैं और किशमिश भी है और इधर चना का दाल थोड़ा बचा हुआ है, उसे भी हम उसमें भी नैवेद्य लगाने का कर देंगे। बाकी यहाँ पे देखिए मौली धागा है, वो वस्त्र के इसमें आता है, तो वो भी हम 2-3 तोड़ के रखेंगे। जब हम पूजा करेंगे ना, तो आवाहन करते समय आप इस सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गंगा जल से सबसे पहले केले का वृक्ष में, उसके बाद विष्णु भगवान का, गणपति भगवान का। सबसे पहले तो गणपति भगवान के नाम से पूजा करना चाहिए। तो मैं एक ही थाली में दोनों भगवान का आवाहन करूँगी जल दे कर के। तो उसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से पूजा करें ना, तो थाली या फिर छोटा प्लेट, कटोरा कुछ भी रख सकते हैं और उसमें ना आप पूजा कर सकते हैं। हम लोग इसे उद्दिष्ट पूजा के नाम से जानते हैं। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। सारा कुछ तो हम भगवान के आगे ज़मीन पे या नीचे ऐसे ही नहीं ये कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। तो जल देने के बाद हम रोली, चंदन, हल्दी, अक्षत सबसे भगवान का, विष्णु भगवान का, सबसे पहले गणपति भगवान का, फिर विष्णु भगवान का और केले का जड़ में पूजा करेंगे अच्छे से। तो यहाँ देख सकते हैं थोड़ा-सा हड़बड़ाहट हो गया था मुझे, लेट हो गया था और धूप भी काफ़ी था और इस दिन ना आप दिन भर कुछ खा नहीं सकते हैं, सिर्फ़ आप फल-फूल या चाय पी सकते हैं।
तो नैवेद्य चढ़ाने के बाद अब मैं फूल चढ़ा देती हूँ, सब में भोग लगाना और सब में पीला फूल अगर हो तो वो ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फूल चढ़ाने के बाद और हाँ, जनेऊ ज़रूर चढ़ाएँ आप। तो यहाँ पे मैं 2 जनेऊ भी लेके आई थी, वो मैं एक गणपति बप्पा को चढ़ाऊँगी और फिर दूसरा विष्णु भगवान को। तो सारे भगवान को आवाहन करके पूजा करने के बाद चने का दाल का प्रसाद ज़रूर चढ़ाएँ, लड्डू और ये सब भी प्रसाद थोड़ा-थोड़ा करके आप चढ़ाएँ और जो भी प्रसाद आप है वो उसमें आप जिसमें हम पूजा करते हैं ना उस प्लेट में ज़रूर डालें, जो कि हम ऐसा करते हैं कि भगवान ये सब प्रसाद हम आपको अर्पण कर रहे हैं, आप इसका भोग स्वीकार करिए, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए पूजा लगभग कंप्लीट ही होने वाला है और पीले फूल का इस तरीके से आप हाथ में थोड़ा-सा चना का दाल और पीला फूल लेकर के कथा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे देखिए नैवेद्य लगाने के बाद हम परिच देंगे सारे नैवेद्य को और भगवान को इस तरीके से अर्पण करते हैं। तो अगरबत्ती दिया जलाने के बाद घी का दीपक ज़रूर जलाएँ, अगरबत्ती भी जलाएँ, आप चाहें तो धूमन भी जला सकते हैं। तो हम सब कुछ कर लिए थे, उसके बाद हम दीपक से आरती नहीं दीपक दिखा देते हैं, अगरबत्ती भी दिखा देते हैं और अब हम कथा पढ़ेंगे। तो कथा पढ़ने से पहले जो हम प्रसाद लगाते हैं चना का दाल, किशमिश, गुड़ और पीला फूल हाथ में ले करके हम कथा पढ़ेंगे। अभी आगे का वीडियो मैं नहीं ले पाई क्योंकि काफ़ी देर हो गया था और बच्चे चले गए थे, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो कथा पढ़ने का आप इसमें देख लीजिएगा और हम अभी कथा पढ़ने जा रहे हैं। कथा समाप्त होने के बाद हम आरती कर रहे हैं, तो इत्तेफ़ाक से बच्चे भी आ गए थे। तो ये देखिए हमारा पूजा संपन्न हुआ, अच्छे से हो गया था हमारा पूजा और अब हम आरती कर रहे हैं। सभी भगवान को आरती करने के बाद हम सबसे पहले 2 आरती है वो हर बार हम पढ़ते हैं। तो गुरुदेव भगवान का आरती करने के बाद उसके बाद हम सभी भगवान को आवाहन करके उनका नमन करते हैं कि आपने मेरा व्रत जो है अच्छे से संपन्न कराया, उद्यापन संपन्न करवा दिया और मेरी आरती करने के बाद आप परीछ करके 2 बार परीछ के भगवान को प्रार्थना करें और जो कलश वाला जल है ना, उसे आप 11 बार पहले परिक्रमा कर लें, फिर कलश वाला जल को केले का पौधा में डाल दें और माथा टेक के प्रणाम करें और ब्राह्मण भोजन करवाएँ। ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद दक्षिणा दे देते हैं हम, ब्राह्मण को चूड़ा, दही और खीर खिलाते हैं और उसके बाद मैं रात में खाऊँगी।